न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। सुविंदर सोनी, पूर्व जिला प्रधान स्वर्णकार संघ सिरसा। मेरी शॉप जो है सोनी ज्वेलर सदर बाजार में लगभग 40 सालों से मैं सोने और चांदी का काम कर रहा हूँ। लेकिन इसी के बीच 2020 के अंदर फतेहाबाद से सुंदर सराफ, जो कि वहाँ पे सुंदर ज्वेलर के नाम से दुकान करता है, उसके साथ उसका बेटा रोशन लाल, उन्होंने मुझे कहा कि सुविंदर जी, मेरे भांजे ने काम करना है होलसेल का सोने और चांदी का, अगर आप करना चाहो तो आप हमें बता दो। तो मैंने उनसे पूछा भी इस काम के अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी है। तब उन्होंने कहा कि जितनी आप सजे की होगी। जिसके साथ मैंने काम किया था वो उनका भांजा था और उनका बहनोई भी मेरे साथ बैठता था। वो फड़ियाँ वाली गली, शनिदेव मंदिर के पास, भादरा बाजार। तो उन्होंने मुझे कहा भी इनके पास लगभग जो सोना और चांदी की वैल्यू उस रेट के हिसाब से बनाई तो लगभग 73 लाख रुपए की थी। तो मुझे कहने लगे कि इसको 2-3 साल का काम करने का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके बदले में जितनी इसकी पेमेंट है उससे लगभग 10 लाख रुपए आपको ज़्यादा देना होगा, क्योंकि लैपटॉप के अंदर जो भी एंट्रियां करेंगे यही करेंगे। उसके बाद चलो, हमने मेरे साथ मेरे मामा जी का बेटा है कालावाली से, सुभाष सोनी जी, मैंने उनसे बातचीत की। वो भी वहाँ पे स्वर्णकार संघ का तहसील का प्रधान है जी कालावाली से। मैंने उनसे बातचीत की और उसके बाद हमने कहा भी चलो ठीक है, हम हिसाब कर लेते हैं, दुकानदारी कर लेते हैं संजय में। तब मैंने उनको 1 किलो 565 ग्राम सोना दिया था। जो कुछ सोना तो मैंने मेरे घर से दिया, कुछ मैंने मेरे परिवार से, रिश्तेदारों से मांगकर मैंने होलसेल का वहाँ पे काम शुरू कर दिया। ये काम लगभग 20/11/2020 को हमने स्टार्ट किया। इसी दौरान फरवरी 2021 के अंदर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बावजूद भी हमारा काम मेरे घर पे गली चोपड़ा वाली के अंदर काम निरंतर चलता रहा और काम हमारा परमात्मा की कृपा से बहुत बढ़िया था। इसके बाद लगभग 8-9 महीने काम करने के बाद मैंने उनसे पूछा भी हम दुकानदारी कर रहे हैं, क्या हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं, क्योंकि मुझे भी तो पता होना चाहिए ना, मैंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 1 किलो 565 ग्राम सोना दिया जी, 6 किलो 109 ग्राम चांदी दी। इसके साथ साथ मेरी कमेटियाँ भी चलती थी जी। लगभग 1 CR वो जो रुपया था वो भी मैंने दुकान के अंदर ही डाल दिया। तो जब हिसाब किया, अजय मेरे साथ काम करता था, लेकिन हिसाब करने के लिए वो सुंदर के बेटे रोशन को यहाँ सिरसा बुलाता था। तब मैंने उसको कहा भी जब तेरे को हिसाब ही नहीं करना आता तो तूने मेरे से 10 लाख रुपए ज़्यादा क्यों लिए। मैंने 10 की बजाय जी 13 लाख रुपये उनको एक्स्ट्रा दे दिए, जो मैंने उस दुकान में से नहीं निकाले। फिर 5/9/2021 को हिसाब करते हैं तो मेरे को ये पता नहीं सच है या झूठ है। उन्होंने मुझे कहा अभी 10 महीनों के अंदर हमारी दुकान 60 लाख रुपये प्रॉफिट में है। तो जैसे उन्होंने मुझे प्रलोभन दिया तो मैंने कहा ठीक है, अगर प्रॉफिट में है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं दुकान में से कोई पैसा नहीं निकालूंगा, और मैंने कोई पैसा निकाला भी नहीं है। ऐसे करते करते जी हमारा काम चलता रहा। फिर 2020 में मैंने 31 मार्च को भी उनसे हिसाब मांगा। मैंने कहा जी 31 मार्च 2022 आ गई, मुझे हिसाब दो। तब भी वो ना बार बार टार बटोरी करते रहे। तो उसके बाद उसके घर के अंदर कोई दिक्कत आ गई, उसका अपने परिवार के साथ डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट होने के बाद उनका जी वो तलाक हो गया। तलाक के अंदर 20 लाख रुपए खर्च आया। वो की पंचायत भी मैंने ही आदमपुर जाके की थी। मैंने कहा भी चलो कोई बात नहीं, ये कहते हैं हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। मैं कहा पैसे नहीं है तो आपने पंचायत में हामी क्यों भरी, तो आपको पैसे तो देने पड़ेंगे। फिर ये अजय का पिताजी राजेंद्र मुझे कहता है हम तो पीली दाल पी आएंगे लेकिन 20 लाख रुपए नहीं देंगे। इसी दौरान मैंने मेरे साथ जो पंचायत के अंदर सुंदर सराफ फतेहाबाद से था, जो सोने चांदी का होलसेल का काम करता है, मैंने उनको कहा भी आपका बिनोई तो ऐसे ऐसे कह रहा है,
तब वो कहता है 20 लाख रुपए तो चाहे अपने को देना पड़े अपने को देंगे। फिर मैंने उनको कहा आप ऐसा करो, अपनी दुकानदारी साझेदारी में है, 10 लाख आपका और 10 लाख मेरा निकाल के आप 20 लाख रुपए उनको दे दो। तो ऐसे ऐसे 20 लाख रुपए जो मेरी दुकान से निकल गया जी। फिर क्या हुआ जी, मैंने कहा चलो फिर भी अगर आपका इंतजाम नहीं होता तो मैं एक कमेटी और डाल देता हूँ और वो 20 लाख रुपए मैं आपको बार की बार दे दूंगा, आप धीरे धीरे 2-2 लाख रुपए करके कमेटी में देते जाना। तो उनका हिसाब किताब हो गया जी। ये जुलाई 2021 के अंदर उनका तलाक हुआ, 22 में। और ये अजय नाम का लड़का 8वें महीने 7वें महीने तलाक हुआ है, 8वें महीने ये थाईलैंड बैंकॉक चला जाता है रोशन के साथ। कहीं तो आदमी को तलाक हुआ तो आदमी मायूस होता है, लेकिन ये अभी पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ था, उसके साथ वहाँ पे लगभग 5 दिन 7 दिन वहाँ रहा। वो खर्चा भी मेरी दुकान से किया। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपका कहता मेरा दिमाग रिलैक्स करने के लिए मैं जा रहा हूँ। घर पे झूठ बोल के गया कि मैं सिंगापुर या मलेशिया जा रहा हूँ, लेकिन गया वो बैंकॉक थाईलैंड। जब वो दोबारा वापस आया तो मेरे को कहने लगा अंकल जी आप एक 20 लाख रुपया बाज़ार से मुझे उधार लेके दे दो। तब मैंने उसको कहा कि मैं 1 रुपया भी बाज़ार से लेके नहीं दूंगा, कि ऑलरेडी मेरा पहले ही पैसा दुकान के अंदर लगभग 1 किलो 565 ग्राम सोना दिया हुआ है, 6 किलो 109 ग्राम चांदी दी हुई है और 1 करोड़ रुपया मैंने कमेटियों को दिया हुआ है। तो ये करते करते जी बीच में हमने एक इनके साथ बठिंडा भी शॉप होलसेल में की। उसके अंदर हम 4 पार्टनर थे जी, उसमें एक रोशन पार्टनर था जी, एक रोशन की ओर से जो पार्टनर था वो गुरदास और सोनलाल रतिया से थे जी। तो हमने वहाँ भी काम किया, लेकिन इनकी नीयत ख़राब हो गई। इन्होंने 4-5 महीने हमारे साथ बठिंडा काम किया और वहाँ से हमारा जितना भी इनका हिसाब था बनता था, तो ये हमारे से जो भी उस समय मौके पे स्टॉक था आधा ये ले आए, लगभग 1 CR के करीब वहाँ से हमारे से वापस ले आए। उस समय सोने का भाव भी लगभग 50,000 रुपये था, 50 या 51,000 रुपये का भाव था। दुकान का खर्चा भी तो उसके अंदर जो दुकान का खर्चा हुआ था चलो वो हमने आधा बांट लिया। इनकी जैसे ही इन्होंने बठिंडा से हिसाब किया तो इनकी नीयत में फ़र्क आ गया और सिरसा की दुकान से इन्होंने धीरे धीरे स्टॉक कम करना शुरू कर दिया। मैंने कहा भी दुकान के अंदर स्टॉक कम क्यों हो रहा है, या तो मुझे ये बताओ कि हमारी लेनदारी कितनी है और देनदारी कितनी है। तब वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। मैंने कहा मैं ऐसे तो 20 लाख रुपए नहीं लेके दूंगा, मैंने तो अभी हिसाब करना है। जैसे ही मैंने उनको बार बार हिसाब करने का जोर दिया तो उन्होंने अजय ने अपने मामे के लड़के को रोशन को फतेहाबाद से बुलाया। उसका मेरे पास फ़ोन आया, कहता अंकल जी अरे अपना अजय मेरे को कह रहा है हिसाब मिलाने के लिए, अगर आप कहो तो आ जाऊँ मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर कहता तो आ जाओ, लेकिन गद्दी पे बैठने के ऊपर जब आप हिसाब करोगे तो बराबर का हिसाब करना, किसी तरह की मतलब एक तरफा मत करना, क्योंकि ठीक है आपका वो रिश्तेदार है लेकिन मैंने भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तब उन्होंने दुकान पर आके हिसाब किताब किया। हिसाब से पहले कमेटियाँ उठा चुकी। हिसाब से पहले उन्होंने एक शरारत की, मेरी जितनी कमेटियाँ थी वो रोशन ने और अजय ने, इसके पिता ने, वो उठा ली। जून जुलाई अगस्त के अंदर लगभग मैं इनके 40-50 लाख रुपए नीचे आ गया, क्योंकि कमेटियों का काम ऐसा होता है कि एक जुबान की बात होती है। तो ऐसे करते करते फिर हमारे उस समय के प्रधान लीलाधर जी सोनी, जो कि तहसील के प्रधान थे, और ऐसे ही सिरसा के मौजूद आदमी जो कि होलसेल में सोने चांदी का काम करते हैं, मैंने उनको अपनी बात बताई और मैंने एक लेटर दिया कि मेरा ये हिसाब नहीं कर रहे जी, कृपया आप मेरा इसके अंदर पंचायती तौर पर फैसला करवाएं। उसमें लगभग 6-7 आदमी हमारे होलसेल के थे, 5-6 बार पंचायतें हुई लेकिन पंचायत का कोई हल नहीं हो सका। फिर मुझे पंचायत ने ये कहा कि सुखविंदर जी आप अब इनके चंगुल में फंस चुके हो, क्योंकि तिजोरी जो की चाबी है वो भी आपने इनको दे दी। मैं यहाँ एक बात और उल्लेखनीय करना चाहता हूँ, जब मैंने इस दुकान की चाबी मांगी, ये चाबी का मालिक सुंदर था, उस समय उसका मालिक था, तो मैंने कहा भी हम इस तरफ बैठे हैं, क्यों ना हम आप वाली दुकान में काम कर लें। तो मेरे को कहता है सुखविंदर जी मैं चाबी आपको दे सकता हूँ, मेरे बहनोई को और मेरे भांजे को नहीं दूंगा। तो मैंने कहा ऐसा ठीक नहीं लगता, क्योंकि आप फिर भी रिश्तेदार हो, हाँ आपकी दुकान की चाबी देनी मेरी जिम्मेवारी है। मैं 22 महीने काम किया जी। इतने में मेरे बेटे की शादी न्यूजीलैंड में थी और मैं 13 नवंबर 2022 को
न्यूजीलैंड के लिए चला गया। इन लोगों ने लैपटॉप के अंदर MMI का सॉफ्टवेयर था, जो कच्चे का काम अलग था, पक्के का काम अलग था, जिसका बैकअप जो है सारा वो अजय के ईमेल में आता था, क्योंकि शाम को सारा ईमेल में उसमें वो स्टोर हो जाता था। मुझे लैपटॉप के बारे में जानकारी कम थी। मैंने कहा भी मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिससे कि इसमें डाटा उड़ जाए या अपना नुकसान हो जाए। चलो ये बातें होती रही, मैं वहाँ चला गया। इसी दौरान अगर मैं यहाँ इनसे कोई लड़ाई झगड़ा करता या कुछ बोलता तो मेरा जो कमेटियों का पैसा था इन्होंने ये भी खा जाना था। तब मैंने धैर्य का काम लेते हुए मैं 28 जनवरी 2023 को वहाँ से वापस आ गया। वापस आने के बाद मैंने फिर पंचायतें की, और ये पंचायत के अंदर ये दोनों ये लिख के दे गए, अजय जो मेरे साथ पार्टनरशिप का काम करता था, और रोशन आया कहता कि हम हिसाब देने में असमर्थ हैं। मैंने कहा भैया असमर्थ क्यों, मैंने पैसे लगाए हैं, मैं तो हिसाब लेके रहूँगा, चाहे मुझे पंचायत बुलानी पड़े, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े। तब पंचायतों में भी कोई बात सिरे नहीं चढ़ी। फिर मैंने जिला प्रधान जो उस समय के प्रभुदयाल बामा थे, मैंने उनको दिया। मैं क्या कल को हमारा समाज ये ना के भी सुखविंदर तू समाज से ऊपर होकर ये काम गलत कर रहा है, इसके अंदर हमारे समाज की बदनामी होती है। तो फिर मैंने कहा भी चलो कोई बात नहीं। उन्होंने मुझसे लिख के दे दिया कि हम हिसाब नहीं करवा सकते, आप दोनों स्वतंत्र हो, आप कहीं भी अपील कर सकते हो। फिर मैंने 23/12/2023 को थाना शहर सिरसा के उस समय के जो हमारे प्रभारी थे उनको मैंने वो एक प्रार्थना पत्र दिया कि मेरे साथ इस तरह की धोखाधड़ी हो चुकी है, और इन लोगों ने मुझे एक मुनाफे का झांसा देकर मेरी अमानत में खयानत कर दी। जो मेरी सोना और चांदी था ये इन्होंने धोखाधड़ी से, ये चारों मिले हुए थे। इनका मुख्य सरगना जो है वो सुंदर दास फतेहाबाद से है, उसका काम ही ये है जी। और इसका बेटा जो है ये रोशनलाल, ये पूरा हवाला का काम करता है। जितना भी पैसा इनको बठिंडा से मिलता है या कहीं भी मिलता है तो ये टोकन मनी होती है, 10 रुपये के नोट के ऊपर काम चलता है, 10 का 20 का जो भी नोट होगा। ये क्या करते हैं, वहाँ से पेमेंट दिल्ली ले ली या कहीं से राजस्थान से ले ली, कहीं पंजाब से ले ली, तो उस पार्टी को वो 10 का नोट व्हाट्सएप पे भेजते हैं। उसके बाद वो कहते हैं भी कोई भी हमारा आदमी आएगा जो आपको वो ये नोट दिखाएगा, आप व्हाट्सएप से वो नोट का नंबर मिलान कर देना, चाहे आपके लिए वो चोर हो, आप उनको पेमेंट दे देना। तो ये इस तरह की पेमेंट करता था। खुद का इसका कुछ इतना लेना देना था नहीं, लेकिन लोगों के अंदर ये अपने आप को शो कर करवा रहा था कि मैं बहुत बड़ा गोल्ड का किंग हूँ। और ये सोना वाकई जब मेरे साथ काम था तो काम की कोई कमी हमारे यहाँ भी नहीं थी, वहाँ भी नहीं थी। इसी तरह जब मैंने बठिंडा की दुकान का ये कहने लगे हमने तो हिसाब निकालना है, वहाँ से उन्होंने हिस्सा निकाल लिया। हिस्सा निकालने के बाद इसका मेरे पास फ़ोन आता है रोशन का, अंकल जी सारा हिसाब किताब करके, सारा मिला के, सारा लेन देन करके मैंने 2,30,000 आपके बठिंडा वाली दुकान में देने हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर देने हैं तो आप वहीं दे दो, लेकिन बार बार इसको हिसाब ना करना पड़े। तो 2,30,000 रुपये जब मैंने उनसे मांगे तो कहला मैं फतेहाबाद या सिरसा दे दूँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप सिरसा दे दो, कोई नहीं। तो कहता अब अपना हिसाब क्लियर हो गया। मैंने कहा जी बठिंडा वाली दुकान का तो हिसाब क्लियर हो गया, लेकिन सिरसा वाली जो आपने हिसाब बना के दिया मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि आपने कुल पूंजी 1,28,00,000 निकाल दी। फिर मेरे को कहता हाँ अंकल जी हो सकता है कि मेरे से कोई हिसाब किताब में कोई गलती रह गई होगी, मैं दोबारा हिसाब मिलाने के लिए आपके पास आऊँगा। वो 2/10 को आया जी, तो उसने 1,28,00,000 कुछ रुपए निकाल दिए भी अपनी दुकान के अंदर ये पूंजी है। मैंने कहा ये सरासर गलत है, ये झूठ है। फिर वो 16/10/2022 को फिर दोबारा आया, तो उसने एक बार तो 2,07,00,000 बढ़ा दिया जी, एक बार फिर 2 करोड़ से ऊपर बढ़ा दिया, फिर कहता जी 187 हो गया। मैंने कहा 2,07,00,000 से 187 के अंदर जो 20 लाख रुपए है वो कहाँ गया? तो उनके पास कोई भी किसी भी तरह का संतोषजनक जवाब नहीं था। और मैं जी इसी दौरान जब मुझे ये झटका लगा तो मैं डिप्रेशन में चला गया 2 साल तक, और आज तक मेरी वो दवाई चल रही है, जिसकी ये सारी यहाँ मेरे पास वो पर्चियाँ हैं जी, जहाँ मेरा इलाज चल रहा है, ये सारा मेरे पास है जी। इसका मेरा जाबी इलाज चल रहा है। काफ़ी चल रहा है मेरा जी अपना, पहले तो बठिंडा से दवाई लेता था जी, अब मैं मानसा से दवाई लेता हूँ। वो डॉक्टर विजिट करता है जी,
2 दिन बठिंडा, 2 दिन मानसा मेरे को नज़दीक पड़ता है तो मैं उनसे दवाई लेता हूँ। इसी दौरान मेरे घर वाले भी मायूस हो गए भी इस तरह कैसे काम चलेगा, क्योंकि छोटा बेटा न्यूजीलैंड है, वो वहाँ है, ये अकेला रह गया दुकान में, तो हमारे को काम में प्रॉब्लम आने लगी। तो मुझे मेरे भाइयों ने, मेरे स्वर्णकार समाज के जितने भी साथी थे, उन्होंने मेरे को हौसला दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप इसमें जहाँ भी आपको अपील करनी है आप अपील करो, हम आपके साथ चलेंगे। और जो बात पंचायत में हुई है वो बात हम क्लियर उनके मुंह पे कह देंगे। पंचायत ने उनको यहाँ तक कह दिया कि आप चोर हो, सुंदर को, रोशन को, अजय को और उसके बहनोई को भी तुम चोर हो, एक लिखना बाकी है। सुखविंदर जी, आप जिस पंचायत की बात कर रहे हैं, दूसरा पक्ष भी उसी पंचायत का एक राजीनामा दिखा रहा है कि जिसमें आपके द्वारा सहमति जताई गई है कि जो भी आपका माल था या जो भी आपका मैटर था पूरा उस पर सॉर्ट आउट कर लिया गया है। उसमें वो राजीनामा इस बेस पे हुआ था जी, भाई सुखविंदर जी अब आप फंस चुके हो, लेकिन आपका जाने का टाइम बहुत कम है, इसलिए जो मौजूदा सोना और चांदी है वो आधा आधा कर लो। तब मैंने वो सोना और चांदी अलग अलग किया, जिसमें से 600 ग्राम सोना मेरे हिस्से आया। मैंने 1565 ग्राम में से 600 ग्राम मात्र मेरे को मिला। 1 लाख तो मेरा, हाँ जी, 1 किलो तो लगभग सोना मेरा बाहर है जी। और 22 महीने जो मैंने काम किया है उसका प्रॉफिट भी उनके पास है। कमेटियों का जो प्रॉफिट था वो भी वो खा गए जी। और मैंने वो कमेटियों का पैसा बचाने के लिए, मुझे ये कहते हैं आपकी तरफ 5,90,000 रुपये और निकलता है, मैंने सर वो 5,90,000 भी वो दे दिया। क्यों? मैंने वो 40-50 लाख रुपए बचाना था, अगर मैं 5,90,000 ना देता तो ये मेरा 40-50 लाख भी मुकर जाते। सुखविंदर जी, आपकी पंचायत हुई जिसमें आपने सहमति बता दी, आपने साइन कर दिया, उसके बाद आपने क्या पंचायत से दोबारा कम्युनिकेशन किया कि भैया इससे मैं सहमत नहीं हूँ? हाँ बिल्कुल किया जी। ये तो मैंने जो पंचायती राजीनामा हुआ है ये मेरा न्यूजीलैंड जाने से पहले हुआ है, और उसके अंदर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि कोई भी भूल चूक होगी वो लेनी देनी होगी, और तभी सभी के मेरे पास साइन भी हैं, और आज भी वो जितने पंचायती हैं मेरे साथ चलने को तैयार है। अब जब मैंने ये मुद्दा दोबारा फिर उठाया तो मेरा जो ये मामला है सिटी थाना से एसपी विक्रांत भूषण जी से उस समय उनके पास चला गया। फिर हमारी इकोनॉमिक सेल के अंदर 2-3 मीटिंगें हुई। मीटिंगें होने के बाद मेरे को फिर थोड़ा सा डिप्रेशन में मेरे को प्रॉब्लम थी, मैं वो काम नहीं कर सका 2-3 महीने। इसके बाद मेरा बेटा एडीजी जीपी हिसार के राव साहब थे, उनको इन्होंने लेटर दिया कि मेरे पिताजी बीमार रहते हैं, इसलिए मैं ये आपको एप्लीकेशन दी। उन्होंने एप्लीकेशन अब मौके पे जो हमारे पुलिस अध्यक्ष महोदय हैं उनको मार्क की। उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है। मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा है कि मेरी मेहनत और ईमानदारी की कमाई है, मैंने जो ये भी पूंजी है ये मैंने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए एक सुरक्षित रूप में सोच कर दी थी। मुझे नहीं पता था ये मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड करेंगे। कितना है टोटल जितनी ठगी आपके साथ हुई? अमाउंट मान लो जी, आज अगर 1 किलो सोने का मोल लगाएं तो उसका 1.5 करोड़ रुपए तो लगभग 100 बनता है, और 22 महीने का प्रॉफिट। तो एसपी की कार्रवाई का इंतजार नहीं करना चाहिए आपको? सर ऐसा है, मैं उसका रीज़न बताता हूँ। मैं एसपी साहब के जो है उसकी पूरी तरह मुझे विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन जो दूसरी पार्टी थी वो सोमवार को वहाँ पे माननीय एसपी साहब जो फतेहाबाद है उन्होंने मेरे विरुद्ध एक समाज को गुमराह करके एक एप्लीकेशन दे दी कि इन्होंने हमारे साथ बठिंडा में हेराफेरी की है, जबकि बठिंडा का हिसाब बिल्कुल क्लियर है। उनकी ऑडियो भी मेरे पास है, वो भी मैं आपको सुना दूंगा। तो जब उन्होंने वहाँ पे एसपी साहब एप्लीकेशन दी तो मुझे अभी तक तो फ़ोन नहीं आया, लेकिन मैं जाऊँगा, मैं अपना जो भी मेरे पास हिसाब किताब है वो मैं उनको दिखाने जाऊँगा। उसके साथ साथ सुंदरलाल, रोशन और अजय ने हमारे परिवार के ऊपर एलिगेशन लगाए, जिसमें सुभाष सोनी कालांवाली से प्रधान है, वहाँ से लगभग 20 साल से प्रधान वो चल रहा है, उससे पहले 25 साल से फादर साहब प्रधान चल रहे हैं। उनके बेटे के ऊपर आरोप लगाया गया कि ये लड़का जो है गले में से चोरी करता था, जो कि सरासर झूठ है और झूठ का पुलिंदा है, उसमें किसी भी तरह का सच नहीं है। फिर उन्होंने ये उसने ये कहा, रोशन ने कहा जब तक आप बठिंडा का हिसाब नहीं दोगे तो मैं आपको सिरसा का हिसाब नहीं दूंगा। मैंने तब उसके पार्टनर से बात की, जो गुरदास नाम का लड़का है वो रतिया रहता है, तो उसने मुझे ये कहा आप जब भी कहोगे, जहाँ कहोगे, मैं ये कहने को तैयार हूँ कि बठिंडा का ये सारा पैसा ले आए। फिर सुंदरलाल जो वहाँ रहता है उसने मीडिया के सामने आकर ये कहा भी मेरे लिए बोला भी 2 बार फतेहाबाद आया और मुझे मेरा कत्ल करवाना चाहता है, जबकि मुझे
मैं तो इस बातों से बहुत दूर हूँ। मैं जिला प्रशासन द्वारा लगभग 8-10 बार तो मैं सम्मानित हो चुका हूँ। एक समाज सेवा के रूप में मैं ट्रैफिक के अंदर हम काम करते हैं, प्रशासन का सहयोग करते हैं। जब उन्होंने ये कहा तो मुझे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी जरूरी बनती थी। और मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ, जितनी तरीके हमारा मामला चल रहा है, इस दौरान अगर मुझे या मेरे परिवार में से किसी को भी किसी भी तरह का नुकसान हुआ, जान माल का नुकसान हुआ, तो उसके जिम्मेवार सुंदरलाल, उसका बेटा रोशन, उसका बहनोई राजेंद्र कुमार और उसका बेटा अजय कुमार होगा। और एक बार राजेंद्र ने मुझे कहा कि मैंने 30 लाख रुपये दुकान में दिए हुए थे, वो मैंने ले लिए। मैंने कहा कब दिए, किसको दिए? कोई आपने एंट्री तो डाली होगी, वो कुछ भी एंट्री नहीं थी। मैंने कहा अगर आपने 30 लाख रुपये दिया है तो कोई ब्याज वगैरह तो खोला होगा, लेकिन वो भी झूठ था जी। उसके जुबान पे सरस्वती आ गई, सच बोल गया। वो 30 लाख वो निकाल के ले गया, 20 लाख ये निकाल के ले गया। और अजय ने फिर 20 लाख तो तलाक में लगा दिया और 30 लाख उसने लगा दिया जी अपना मकान पुराना कीर्ति नगर बेच के। उन्होंने ये GTM के सामने ले लिया जी, 56 लाख कम, वो उसमें 30 लाख पे डाल दिया। इसके साथ साथ मैं और बताना चाहता हूँ जी, उन्होंने बेगू रोड के अंदर पेट्रोल पंप के पास एक जिम का काम किया, उसके अंदर भी लगभग 30-35 लाख रुपये इन्होंने खर्च किया। वो भी पार्टनरशिप में है। वो भी पार्टनरशिप में है। इसके साथ साथ अब जो पैसा हराम का उसके पास आ गया, उसको तो ये था कि मैं ज़्यादा जल्दी अमीर बन जाऊं। फिर उन्होंने एक दुकान ये आर्य समाज रोड पे की, जिसके अंदर जिम के लिए प्रोटीन का खाने पीने का काम था। उसमें जब दुकान करी तो 2-3 महीने बाद आग लगी। वो भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सुखविंदर ने आग लगवा दी। अरे भाई, मैं किसी को क्यों आग लगवाऊंगा? मैं तो मेरा हिस्सा मुझे मिल जाए, मेरा जो ईमानदारी का पैसा वो मुझे मिल जाए। मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है। मैं एक अमन पसंद व्यक्ति हूँ। मैंने कभी आज तक मेरी ज़िंदगी के अंदर आज तक मेरे अंदर कोई भी थाने के अंदर मेरे खिलाफ एप्लीकेशन नहीं है, कोई FIR दर्ज नहीं है। ये लोग झूठे हैं जी और इनका पर्दाफाश होना ज़रूरी है। मैं आप मीडिया का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप आए और आपने मेरी बात सुनी। उसके लिए मैं आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। तो अब आपके स्वर्णकार संघ का क्या रुख है इस मामले में? स्वर्णकार संघ का जो अभी जिला के प्रधान है जी सज्जन सोनी जी का, उनका कल मेरे पास फ़ोन आया था शाम को। तो वो कहने लगे सुखविंदर जी आप इस मामले को ऐसे ही निपटाने की कोशिश करते हैं। मैंने उनको भी कहा भी अगर बैठकर मामला हल होता है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मैं आपको एक एफिडेविट दूंगा और उसके अंदर बाकायदा ये लिख के दूंगा, आप दोनों पार्टियों से लो और दोनों पार्टियों की पहले बात सुनो। उसके बाद एफिडेविट के अंदर मैं साइन करके दे दूंगा भी जो पंचायत फैसला करेगी मुझे मंजूर होगा। मैं पंचायत से बाहर नहीं जाऊंगा। जब पंचायत ने मुझे कहा भी हम हिसाब करने में असमर्थ हैं, तब मुझे पुलिस की शरण लेनी पड़ी जी। सुखविंदर जी, आपने कहा कि हवाला का बिजनेस वो करते थे। हाँ जी। आपको कब पता चला कि हवाला का लेन-देन हो रहा है? जब मैंने इनसे काम शुरू किया जी, ये ट्रांसफ़र लेते थे जी, वहाँ दिल्ली में पैसा ले लेते थे, क्योंकि रास्ते के अंदर अगर पैसा ना पकड़ा जाए वो दिल्ली से ले लेते थे, यहाँ उनको भुगतान कर देते थे सिरसा। तो कभी आपने उसका विरोध नहीं किया कि जब आपका बिजनेस चल रहा है तो इस तरह का क्यों हो रहा है? मैंने उनको कहा तो वो कहने लगे ये काम तो ऐसे ही चलेगा, पहले भी ऐसे किया अब भी ऐसे चलेगा।